हेलो फ्रेंड, दिस इज उदय। वेलकम टू टेक्स्ट बुक गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक। यूपी टीजीटी पीजीटी 2024 की परीक्षाओं को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करते हैं। आखिर क्यों हो रही है देरी, क्या मेन प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब एक नई गाइडलाइन तैयार कर दी गई है, आप जानते ही हैं। और नई गाइडलाइन जो है इसका प्रभाव जो है उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं पर होगा, चाहे वो परीक्षा यूपी पीएससी करवा रहा हो, यूपी ट्रिपल एससी करवा रहा हो, या यूपीएमएसपी के द्वारा जो परीक्षाएं होती हैं, जिनकी परीक्षाएं अब नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग लेगा। राइट है। तो यानी ये जो गाइडलाइंस हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होंगी। राइट। इसका जो प्रभाव है वो आपको शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं ली जाएंगी उस पर भी देखने को मिलेगा। और जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षाएं हैं, साथ ही साथ जो परीक्षाएं आगे होंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, है ना, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और अभी ये क्लियर नहीं है परीक्षाओं की डेट क्या है, लेकिन नई नियमावली जो है वो बिल्कुल तैयार है, रेडी है। और इसी नियमावली के मुताबिक अब परीक्षाएं होंगी। राइट गाइस। तो जो लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी अ, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी, तो ये क्लास जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि आखिर क्यों चीजें लेट हो रही हैं, क्यों चीजें लेट हो रही हैं, परीक्षाएं कब होंगी। तो देखिए, नया आयोग बना है, नई नियमावली बनी है, तो अपने ढंग से सारे कार्य चल रहे हैं। अगर पुराना आयोग होता, जैसे पहले जिस पैटर्न पर पहले एग्जाम हो रहे होते, तब तक एग्जाम हो भी गए होते। तो सारी चीजें चुन चुन कर की जा रही है। इसके बीच में पेपर भी इतने सारे आउट हो रहे हैं, तो कहाँ पर पेपर छपेगा, है ना, बच्चों का सेंटर कहाँ पड़ जाएगा, बहुत सारी चीजें मंथन चल रहा है। ताकि सरकार वैसे ही देखिए घिरी हुई है चारों ओर से पेपर आउट होने में, तो वो नहीं चाह रही है कि आगे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो। राइट। तो डेट कब तक डिक्लेयर की जाएगी, ये बड़ा एक हॉट क्वेश्चन है, बच्चों बच्चों के मन में रहता है। राइट। ये बच्चों के मन में एक बड़ा हॉट क्वेश्चन रहता है। तो आपने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में बताया था, उसमें लिखा था कि नए आयोग को भी नए गाइडलाइन के अनुरूप करानी होंगी परीक्षाएं। नए आयोग को नई नियमावली के अनुरूप कराना होगा परीक्षाएं। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी वो नई गाइडलाइन के मुताबिक होंगी, आयोग को करानी होंगी। राइट। और इसमें जो बातें हैं, उस न्यूज़ की कटिंग में जो बातें थी, उसमें क्या बातें थी। तो सबसे बड़ा जो बदलाव होगा वो ये होगा कि 2 प्रिंटिंग प्रेसों में छपवाने होंगे पेपर। राइट। केंद्रों पर कंट्रोल रूम से रखी जाएगी नजर, ये पेपर निकला था। तो भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए शासन की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षाएं होंगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो उसी हिसाब से भर्ती परीक्षाएं कराएगा, जो नई गाइडलाइन है उसी के मुताबिक शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी चलना ही पड़ेगा। राइट। इसके लिए आयोग ने बिल्कुल तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी वजह से आयोग की जो लंबित भर्तियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से बात करें तो आपको पता ही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी, राइट, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भर्तियां थी, जो परीक्षा तिथि है उसको घोषित करने में थोड़ी सी देरी हो रही, यही वजह है। तो मुख्य कारण यही है। राइट। जो प्रिपरेशन चल रही है ना, केंद्र निर्धारण से लेकर पेपर छपवाने तक नए आयोग को शासन की उसी गाइडलाइन के अनुरूप आगे बढ़ना होगा, जिसके तहत यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एसएससी और अन्य सभी भर्ती संस्थाओं की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, उसी अनुरूप आगे बढ़ना होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग की 2 बड़ी भर्तियां हैं, 2 सालों से वंचित हैं, आपको पता ही है, नाम पता ही है आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी टीजीटी पीजीटी। राइट। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में कुल पदों की संख्या लगभग 1017 है, और टीजीटी पीजीटी में कुल लगभग 4163 पद है ना, 4163 पद हैं। एग्जैक्टली इसमें देना देखना पड़ेगा कि आवेदक कितने हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आवेदक है उसमें उनकी संख्या तो कम है, 1,14,000 लगभग है। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, इसमें आवेदकों की संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 13 लाख से ज्यादा है, लगभग 13 लाख से ज्यादा है। तो अभ्यर्थियों को इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित करने का इंतजार है। शासन की गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण से लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो जो नई गाइडलाइन है उसमें
केंद्र निर्धारण को लेकर जो स्पष्ट गाइडलाइन है उसमें लिखा लिखा गया है कि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा करवाई जाएगी। यानी कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं वो कई पालियों में होगी, क्योंकि इसमें आवेदक जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है। एग्जैक्टली देखा जाए तो 13 लाख है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 13 लाख का मतलब है कि तीन शिफ्ट में परीक्षाएं कराई जाएंगी, राइट। और 3 शिफ्ट में मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक ही शिफ्ट में जब परीक्षा होती थी लगभग कितने सारे सेंटर हो जाते थे। टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं थी तो बहुत बड़ी भीड़ हो जाती थी, सैटरडे संडे को लगभग होती थी। तो 2 सप्ताह में परीक्षा होती थी। अब यहाँ पर बात की जा रही है 5 लाख, तो मतलब ये है कि भाई परीक्षा होने में 3-4 सप्ताह या फिर यूं कहें काफी अधिक समय लगेगा। ऐसे में नए आयोग को टीजीटी पीजीटी परीक्षा कई पालियों में करानी होगी और इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रक्रिया लंबी चल रही है। पेपर आउट होने से बचाया जाना, बच्चों के सेंटर कहाँ जाएंगे, एक शिफ्ट में कितने बच्चे पेपर देंगे, कई चीजों पर मंथन सरकार का चल रहा है। तो आप लोग चिंता ना करें, 1-2 महीने डिले हो सकता है लेकिन परीक्षाएं डेफिनेटली होंगी और टाइम पर ही होंगी। जो मान लीजिए 3 से 4 महीने में या सितंबर लास्ट या अक्टूबर में। कुछ लोग कह रहे हैं 2025 में परीक्षाएं होंगी, अभी उसकी संभावना कम है। लेकिन आप ये मत समझिए अब किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल है, किसी प्रकार की बाधा है, राइट। सारी तैयारियां परीक्षाओं को लेकर ही चल रही है। थैंक यू वेरी मच।